नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री की शपथ दिलाए जाने के बाद बधाइयों का तांता लगा है। बधाई देने वाले पूरे प्रदेश से, हर जिले से लखनऊ पहुंच रहे हैं और आज भी, हालांकि हंसराज जी इस समय वाराणसी में हैं, लेकिन जिनके पास सूचना नहीं थी वह लोग लखनऊ आ चुके हैं। उसमें देखिए, गोरखपुर जिले से पीपीगंज नगर पंचायत के चेयरमैन लक्ष्मण विश्वकर्मा जी हैं। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत अभिनंदन है कमलेश जी आपका, आपके चैनल का, और आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। हंसराज विश्वकर्मा को मंत्री बनाया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बधाई देता हूं। हंसराज विश्वकर्मा जी एक ऐसे शिल्पकार हैं जो अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी और संगठन को देने का कार्य किया। आज एक दिन की बात नहीं है कि आज हंसराज विश्वकर्मा जी एक साधारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए बूथ अध्यक्ष से अपना सफ़र शुरू किया और आज उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त हो गया है। मैं बताना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से समाज के उन नौजवानों को, उन महिलाओं को, उन कार्यकर्ताओं को कि परिश्रम का कोई जोड़ नहीं होता है। श्री हंसराज विश्वकर्मा जी पूरी ईमानदारी और मेहनत से संगठन और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे और उसी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और इस देश के नहीं पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के आशीर्वाद से, इनके कर्मों का जो आज फल मिला है, वो आज निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की राजनीति नहीं करती है। एक समाज में समन्वय और संगठन, एक समाज में अच्छा संदेश जाए, हर समाज और हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर रखने के लिए आज हंसराज विश्वकर्मा जी को राज्य मंत्री बनाया गया है। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया। मैं बता दूं कि ये समाज में बड़े हर्ष का विषय है और हमारे समाज के नौजवान, महिलाएं, पुरुष, जो विश्वकर्मा समाज का व्यक्ति खेत में काम करता है, आज इस बात से खुश है कि मेरे समाज का व्यक्ति, एक आम घर से निकला हुआ नेता माननीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। और मुख्य धारा से जुड़ने का जो मेन कारण है वो निश्चित तौर पर उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता और पार्टी के प्रति और समाज के प्रति जो उनका समर्पण है, उस समर्पण भाव का आज इनाम मिला है। और पूरा समाज, पूरा प्रदेश, आज विश्वकर्मा समाज भारतीय जनता पार्टी का ऋणी है, गौरवान्वित है कि आज एक ऐसे समाज का व्यक्ति जो राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त हैं, अपने समाज का नहीं, अपने पार्टी का, सभी लोगों की वो मदद करेंगे। नहीं, एक सवाल और कि हंसराज विश्वकर्मा जिस समाज से आते हैं, यानी विश्वकर्मा समाज आज भी राजनीति में बहुत पीछे है। एक बूथ कार्यकर्ता से लेकर आज राज्य मंत्री स्तर तक का वो सफ़र तय कर रहे हैं, तो क्या इसकी प्रेरणा युवाओं को मिलेगी राजनीति करने के लिए? जी ज़रूर, ये तो मॉडल हैं हमारे लिए हंसराज विश्वकर्मा जी। देखिए, जब जागे तभी सवेरा। जब हम जागेंगे राजनीति में, आज मैं नगर पंचायत का चेयरमैन हूँ, तो निश्चित तौर पर इसके पहले मेरी तपस्या रही होगी, पार्टी के प्रति निष्ठा रही होगी और जनता का आशीर्वाद रहा होगा। इन तीनों का जो समन्वय है वो जब मिलता है तब कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनता है, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, जिला पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो। जब आप जनता के प्रति सेवा भाव से काम करेंगे, निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, तो जनता आपको पसंद करेगी, आपका समाज आपको पसंद करेगा और आपको एक नया पहचान मिलने का काम करेगी। उसका सीधा सीधा रोल मॉडल हमारे हंसराज विश्वकर्मा जी। चलिए, इसी के साथ और भी कई लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। आप अपना परिचय बताते हुए बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बार बार ही बधाई देता हूं
कि समाज की आवाज़ हर समय उठाने का आपका चैनल काम करता है और जो भी समस्याएं होती है उसका डट कर आप जो है कि कहीं भी बखूबी से उठाते हैं। मेरा नाम मार्कंडेय शर्मा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और विश्वकर्मा महासभा के मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। किस जिले से आए हैं? मेरा निवास है बलिया जिला है, मैं बलिया जिला का निवासी हूँ। क्या कहना चाहेंगे, हंसराज विश्वकर्मा राज्य मंत्री बनाए गए हैं योगी सरकार में, कैसे बधाई देंगे उनको? मैं जितना कहूँ उतना कम होगा। मन कितना प्रतिफुल्ल है कि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी को कितना बधाई दिया जाए कि आज इतिहास रचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने विश्वकर्मा समाज के लोगों को संगठन में और सरकार में, केंद्र में या कई प्रदेशों में प्रतिनिधित्व का दायित्व दिया। उसी क्रम में माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी को एमएलसी बनाया। एमएलसी बनाने के बाद आज जो है कि राज्य मंत्री बनाया। तो इससे मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी को बार बार बधाई देता हूं, क्योंकि वो विश्वकर्मा समाज के सम्मान को बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा। और रही माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी की विषय में, तो मुझे याद है जब से हम लोग होश संभाले हैं राजनीति का, और जब से हमको ज्ञान है, माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी ने अपने अथक प्रयास से, परिश्रम के बल पर, दिखावटी नहीं, वो ज़मीनी स्तर से समाज के लिए, पार्टी के लिए निष्ठा के साथ काम किए हैं और जिसका फल जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है और विश्वकर्मा समाज को उसका भरपूर लाभ मिल रहा है। आप बताइए कहाँ से आए? मैं विनोद कुमार विश्वकर्मा। मैं बहुत आपके चैनल को, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ये जिला बताते रहिए। मेरा जिला उन्नाव है। मैं उन्नाव से बिलोंग करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है जो सरकार ने और माननीय मंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री जी ने जो ये श्रेय दिया है हंसराज जी को, ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है और हम इस पर बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। ये जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा कार्य किया है, इसके लिए मैं वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं। आप बताइए। जी, मेरा नाम आलोक तिवारी, मैं अम्बेडकर नगर ज़िले से आया हूं। और जिस प्रकार, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके चैनल शुरू से ही एक अच्छी प्रगति, एक अच्छा जो चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें बताते आए हैं और न्याय की बातें करते आए हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार बुज़ुर्गों ने कहा है कि परिश्रम का फल अच्छा और सब्र का फल मीठा होता है, उसी प्रकार काफ़ी लंबे प्रयासों के बाद, काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हमारी माननीय राज्य मंत्री जी को जो पद मिला है वो उनके लिए उचित था। वो काफ़ी संघर्षों से करते आए हैं, काफ़ी अभी हम नहीं रुकेंगे और ना ही वो रुकेंगे। अनंत समय तक जब तक इस पार्टी में रहेंगे प्रयास करते रहेंगे और यहीं पर नहीं रुकना है। हमें भी उनके साथ साथ उनको देखते हुए, उनको फॉलो करके आगे बढ़ते रहना है। और जिस हिसाब से एक सुनार सोने को ठोक पीट कर उसको एक डायरेक्शन दे करके उसको ग्रहण करके उसके मूल्य को मूल्यवान बनाता है, उसी प्रकार पार्टी को माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी भी पार्टी को शुरू से ही अपने हिसाब से उसको अपना श्रम परिश्रम दे करके एक अच्छी ऊंचाइयों तक ले आए हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। और यह पद उनके लिए काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी कर रहा था, ऐसा समझ लीजिए आप। आप बताइए। जी, मेरा नाम बंटी सिंह है। मैं भारतीय जन संगठन से अध्यक्ष हूं और आज अम्बेडकर नगर से आया हूं। और आज जो हमारे माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी को अध्यक्ष राज्य मंत्री बनाया गया है, यह बहुत प्रसन्न की बात है। और सबसे बड़ी बात तो समाज में एक प्रेरणादायक है कि हमारे विश्वकर्मा समाज में जो कि माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी को एमएलसी से राज्य मंत्री बनाया गया है। और लगभग आज काफ़ी समय से, एक समय पूर्व जो है हमारे एक राज्य मंत्री सपा से निकले थे, लेकिन दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने यह रिकॉर्ड तोड़ा कि विश्वकर्मा समाज का कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इससे यह प्रेरणादायक भी होता है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं। और यही नहीं कि समाज में जो खबरें इस समय चल भी रही थी कि कहीं कहीं आशा थी कि माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी
हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी यह विश्वकर्मा समाज का सम्मान देते हुए राज्य मंत्री का दर्जा माननीय हंसराज विश्वकर्मा को दिया गया है, यह भी बहुत सराहनीय है और आगे भी उनकी उज्जवल भविष्य की समस्त समाज कामना करता है और बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आप बताएं भाई। मैं सबसे पहले आपके चैनल को माध्यम को धन्यवाद देता हूँ, हंसराज विश्वकर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो जैसे मान लीजिए हंसराज विश्वकर्मा जी बूथ अध्यक्ष से धीरे धीरे काम करते हुए इन्होंने अपने सीढ़ी को चढ़ा और चल करके मजबूती के साथ इन्होंने राज्य मंत्री तक बने और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सिलसिला है बधाई देने वालों का। सुबह शाम दोपहर बधाई देने वाले पहुंच रहे हैं। हालांकि आज हंसराज जी वाराणसी में हैं, जानकारी के अभाव में लोग यहां पहुंचे हैं और इतना नहीं, जितना हमने दिखाया है इसका कई गुना लोग आकर के वापस जा चुके और बधाई का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आप सब देखते रहिए विश्वकर्मा किरण। बहुत बहुत धन्यवाद।